Good morning, students. How are you? Have you taken your tea, coffee, milk? Okay, breakfast is over. Now, ready for the study? Ready हो ना पढ़ने के लिए? कि वेट करना पड़ेगा? Okay. So today we will start new chapter. Chapter number 7. Present continuous and past continuous. Okay. अभी तक चैप्टर नंबर 6 में आपने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस. अब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा और सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस आएगा. ओके. सो व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड व्हाट इज सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस? टुडे आई विल एक्सप्लेन दिस. So let's start from here. When a verb describe an action that is counting for some time, it is said to be in the continuous form. Repeat. यहाँ पे जो मैं रीड कर रही हूँ मेरे साथ आप भी रीड करो, so you can understand very easily. When a verb describe an action that is counting for some time, मतलब when a verb describe an action, जब कोई एक्शन थोड़े टाइम पे के लिए होती है, ओके, थोड़ी देर के लिए होती है, तो इट इज सेड टू बी इन द कंटिन्यूअस फॉर्म. उसे हम कंटिन्यूअस फॉर्म के लिए काउंट करते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द प्रोग्रेसिव फॉर्म as it describes an action that is in progress. और उसे हम प्रोग्रेसिव फॉर्म में भी काउंट करते हैं. प्रोग्रेसिव मतलब वो क्रिया थोड़ी समय के लिए, थोड़े टाइम के लिए चालू रहती है, बाद में वो खत्म हो जाती है. ओके. सो सी इन डिटेल कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब हम यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं. सो लेट्स सी हियर द प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैज बीन यूज्ड in the following ways. नीचे दो टू रूल्स दिए हैं. We have to learn this. To talk about an action which is happening at the moment of speaking. So present continuous. when जब बोलते हैं present continuous. continuous का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू चालू. कोई जब बोलता है तो कंटिन्यू बोलता बोलता रहता है, स्पीकिंग करता ही रहता है. ओके. डांस करते हो आप तो जब तक पूरा गाना नहीं खत्म होता तब तक आपका जो डांस है वो चलता ही रहता है, मतलब वो क्रिया आपकी कंटिन्यू चलती रहती है. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस तो कब यूज होता है? द प्रेजेंट कंटिन्यूअस हैज बीन यूज्ड इन द फॉलोइंग वेज. इट इज यूज्ड व्हेन द एक्शन व्हिच इज हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. जब हम बोलते हैं और बोलने के टाइम पे जो क्रिया होती है तो वो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरी पढ़ाने की क्रिया जो है वो अभी चालू है. ओके. अभी स्टॉप नहीं हुई है. सो आई एम टीचिंग. मैं कह सकती हूँ कि आई एम टीचिंग मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं साथ में बोल भी रही हूँ, तो मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि आई एम स्पीकिंग, मैं बोल रही हूँ. सो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग जो क्रिया जो है वो कब बनती है? एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने के साथ जो घटना बनती है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट करते हैं. ओके. सपोज क्लास में सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं और वो बातें कर रहे हैं. क्लास में टीचर गए तो टीचर कहेंगे कि दे आर शाउटिंग, दे आर टॉकिंग. तो मतलब जब टीचर बोल रहे हैं तब भी वो लोग वहां पर बातें करते हैं, इसलिए वो कहते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने के टाइम पे वो क्रिया उनकी शुरू है. ओके. बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं. ओके. तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन. और वन मोर थिंग कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंस बनाते हैं एट द टाइम जो वर्ब है, पता है ना, वर्ब कम, ईट, ड्रिंक, सी, यू नो वेरी वेल. तो जो वर्ब है उनके पीछे हम क्या ऐड करते हैं? आईएनजी. वो मैं आपको आगे फॉर्मेशन बताऊंगी कि क्या है. सो वर्ब के पीछे हमें आईएनजी ऐड करना है और फिर लिखना है. जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि द बॉयज आर शाउटिंग, चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द
गार्डन। यहाँ पर देखो मैंने एग्जाम्पल भी लिखे हैं, इट इज स्नोइंग आउटसाइड नाउ। और मोस्टली जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं ना, तो ये नाउ जो वर्ड है वो ज्यादा यूज होता है। नाउ मतलब अभी, इट इज स्नोइंग आउटसाइड नाउ मतलब अभी बाहर स्नोइंग हो रहा है, मतलब वो क्रिया जो है वो अभी चालू है। ओके, नेक्स्ट है माय सिस्टर इज वॉचिंग टीवी। तो मेरी जो बहन है वो क्या कर रही है, तो वो टीवी देख रही है। ओके, घर में भी मम्मी आपको पूछेगी कि आपकी कोई बड़ी या छोटी सिस्टर है कि वो क्या कर रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे इंग्लिश में, अगर वो टीवी देख रहे हैं तो कहेंगे शी इज वॉचिंग टीवी। अगर वो लिख रही है तो आप क्या कहेंगे, शी इज राइटिंग। अगर वो खाना खा रही है तो आप क्या कहेंगे, शी इज ईटिंग। ओके, सो इसी तरह आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। ओके, और जो वर्ब है उनके पीछे क्या ऐड करना है, हमें आईएनजी ऐड करना है। नेक्स्ट है सेकेंड, टू टॉक अबाउट अ फिक्स्ड प्लान इन द नियर फ्यूचर। सेकेंड उसका यूज क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो टू टॉक अबाउट अ फिक्स्ड प्लान इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब थोड़े ही समय में आप कोई प्लान करने वाले हो, ओके, या कोई घटना बनने वाली हो, आपको पता ही है वो, तो उसके लिए आप कौन सा टेंस यूज करेंगे, तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पर एग्जांपल में मैंने लिखा है, देखो, माय फादर इज गोइंग टू मुंबई टुमारो। मतलब कल मेरे पापा है वो मुंबई जाने वाले हैं, वो उनका फिक्स प्लान है, वो जाएंगे। ओके, आप भी कोई प्लान करते हो ना, अगर मूवी देखने वाले जाने वाले तो टुमारो आई एम गोइंग टू, क्या है, वॉचिंग मूवी, मूवी देखेंगे ना। अगर आप सपोज गार्डन में जाने वाले हो तो आप क्या कहेंगे, टुमारो आई एम गोइंग टू द गार्डन, कहेंगे कि नहीं। तो इसी तरह आपको अलग अलग सेंटेंस बनाने हैं, सो यू कैन लर्न वेरी इजीली। सेकंड एग्जांपल मैंने लिखा है, धोनी इज बॉलिंग इन द नेक्स्ट मैच। जब नेक्स्ट मैच आएगी ना तब धोनी क्या करेगा, तो बॉलिंग करेगा, वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पे क्या है, टू टॉक अबाउट अ फिक्स्ड प्लान इन द नियर फ्यूचर। सपोज आपके घर पे कोई गेस्ट आने वाले हो, आपके अंकल या आंटी आने वाले हो, उन्होंने फोन करके आपको ऑलरेडी बता दिया है, मतलब वो उनका फिक्स प्लान है। तो माय अंकल एंड आंट आर कमिंग टुमारो एट माय होम, मतलब वो उनका फिक्स प्लान है, वो आने वाले ही है। तो when we have to use simple present continuous tense, so to talk about an action which is happening at the moment of speaking, मतलब बोलने के टाइम पे जो घटना बनती है उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में काउंट करते हैं। सेकेंड, टू टॉक अबाउट अ फिक्स्ड प्लान इन द नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब थोड़े घंटे में या तो दूसरे दिन के लिए जो हम प्लान करते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम काउंट करते हैं। आया समझ में? सो व्हाट इज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? सो राइट डाउन ऑल द थिंग्स इन योर इंग्लिश ग्रामर नोटबुक with the good handwriting. Okay, now let's see here formation of present continuous tense. मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम प्रेजेंट और पास्ट टेंस में सब्जेक्ट का यूज करते थे, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लेना है, उसे हम नाउन्स और प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो वो है ही, सी, इट, रीना, रोहन, मतलब ये सारे जो है वो सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या यूज करते हैं, इज, हेल्पिंग वर्ब्स, पता है ना, इज, एम, आर, वाज, वेयर, कैन, मे, हेल्पिंग वर्ब्स यू हैव लर्न इन फर्स्ट टर्म एग्जाम। सो इज हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, उसके साथ हम यूज करेंगे क्या, मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ मैंने क्या यूज किया है, आईएनजी। तो इज प्लस वर्ब और प्लस के साथ में क्या यूज करना है, आईएनजी, और जो अदर ऑब्जेक्ट है वो यूज करना है। ओके, सो आया समझ में? सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद
जो इज है हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो, उसके साथ हमें वर्ब लेना है आईएनजी ऐड करके और अदर ऑब्जेक्ट। ओके, तो सब्जेक्ट प्लस क्या है, इज है हमारा जो भी है वो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज है हमारा का यूज करते हैं, उसके साथ हमें यूज करना है वर्ब विथ आईएनजी। ओके, और प्लस अदर ऑब्जेक्ट। ओके, सो ये फॉर्मेशन हमें यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे हम, ही सी इट, नेम ऑफ द वन पर्सन, ये सिंगुलर पर्सन के सिंगुलर के लिए है। अगर प्लूरल होगा तो हम आई वी यू दे, इस आई वी यू दे यूज करते हैं। उसके बाद है क्या लेना है हमें, इज है हमारा, अगर सिंगुलर है तो हमें इज और एम लेना है, प्लूरल है तो आर लेना है, और वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करके हमें लेना है। तो आगे देखो यहाँ पर सब्जेक्ट हमने लिखा है पहला, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, है ना इजी। क्या है, वर्ब के बीच हमने क्या ऐड किया, आईएनजी। सी इज प्लेइंग क्रिकेट। नंबर 3, इट इज प्लेइंग क्रिकेट। ये तो खाली सेंटेंस बनाने के लिए मैंने इट यूज किया है, बाकी इट हम जनरली एनिमल, वर्ड्स और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। ओके, रीना इज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है रोहन, सो रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। सो बन गया सेंटेंस, है ना इजी है। कुछ सब्जेक्ट सिलेक्ट करो, उसके बाद उसके रिलेटेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो लेना है, उसके बाद वर्ब फॉर्म के अंदर आपको उसके बाद क्या ऐड करना है, आईएनजी ऐड करना है वर्ब फॉर्म के साथ, और जो अदर ऑब्जेक्ट है वो। तो सबसे पहले हमने सेंटेंस बनाया, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। सेकेंड है सी इज प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड, इट इज प्लेइंग क्रिकेट। रीना इज प्लेइंग क्रिकेट। रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट। तो ये सब में वन थिंग कॉमन है, क्या है, सबके पीछे हमने देखो आईएनजी ऐड किया है कि नहीं। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, व्हेन वी आर यूजिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, एट दैट टाइम वी हैव टू ऐड आईएनजी बिहाइंड द मेन वर्ब। मेन वर्ब के पीछे हम आईएनजी ऐड करते हैं। एंड व्हेन डू वी यूज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोलते हैं और बोलने के टाइम पे जो घटना बनती है, एट द टाइम वी हैव टू यूज सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड सेकंड थिंग, फॉर द फिक्स्ड प्लान, ओके, फिक्स्ड प्लान के लिए हम भी क्या यूज करते हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। ओके, नाउ लेट्स सी अहेड, आगे देखो। नाउ लेट्स सी हियर, आगे हमने देखा ही सी इट और सिंगुलर नाउन से कैसे सेंटेंस बनाते हैं। अब हम यूज करेंगे आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स। सो सबसे पहले हम बात करते हैं आई। तो आई के साथ क्या यूज होता है, एम और आर। सो ऑब्वियसली यू नो वेरी वेल, आई के साथ हम हमेशा एम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाएंगे आई, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं और उसके साथ मेन वर्ब प्ले, उसके बाद आईएनजी ऐड करेंगे उसमें, तो आई एम प्लेइंग, अदर ऑब्जेक्ट क्या है, तो क्रिकेट। बन गया सेंटेंस, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सेकेंड है वी, तो वी के साथ क्या यूज करना है हमें, आर, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड है यू, यू के साथ भी आर यूज होगा, तो यू आर प्लेइंग
क्रिकेट। नेक्स्ट है दे, सो दे आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है प्लूरल नाउन्स, बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। सो यहाँ पर देखो हमने अलग अलग प्रोनाउंस और नाउन्स का यूज करके सेंटेंसेस बनाए हैं। फर्स्ट लिखा है आई एम प्लेइंग क्रिकेट, सेकेंड है वी आर प्लेइंग क्रिकेट, थर्ड यू आर प्लेइंग क्रिकेट, फोर्थ दे आर प्लेइंग क्रिकेट, फिफ्थ बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। सो वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, व्हेन द सब्जेक्ट इज आई, तो आई के साथ हमें एम यूज करना है, पता है ना। मोस्टली हम आई के साथ एम ही यूज करते हैं, लेकिन कौन से टेंस में, तो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। आई एम ईटिंग, आई एम ड्रिंकिंग, आई एम सिटिंग, आई एम स्टैंडिंग, लाइक दिस। उसके बाद जो वर्ब है और जो सब्जेक्ट है उसमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट हम यूज करते हैं। तो वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हमें आर यूज करना है और वर्ब के पीछे आईएनजी, वो तो आपको पता ही है। सो यहाँ पर देखो एग्जांपल लिखा है मैंने, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, यू आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एंड बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। उसी तरह आप दूसरे अलग अलग सेंटेंस भी बना सकते हैं। वी आर रीडिंग बुक्स, they are painting pictures, you are writing letters। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट यूज करके और अलग अलग वर्ब यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हैं। यू कैन मेक प्रैक्टिस एट योर होम, सो यू कैन लर्न वेरी इजीली एंड यू कैन लर्न मोर एंड मोर। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आप, जितना लिखेंगे उतना ज्यादा ही आपके लिए बेनिफिट होगा और आप उतना जल्दी सीखेंगे और आपको समझ में भी जल्दी आएगा। सो घर पे एटलीस्ट 5 सेंटेंस आप बनाओ अपने तरीके से। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करो, कोई भी सब्जेक्ट लो, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर नाउन्स, प्लूरल नाउन्स का यूज करो, अलग अलग वर्ब यूज करो, ओके। और सेंटेंस बनाओ, मेक योर ओन सेंटेंस। जैसे कि मैंने बताया कि आई के साथ हम एम यूज करते हैं, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ आर यूज होता है। उसी तरह आगे हमने देखा कि ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन्स हो तो उसके साथ हम इज यूज करते हैं। जैसे कि मैंने आगे लिखा था, सेंटेंस बनाए तो ही इज प्लेइंग क्रिकेट, मैंने लिखा था कि नहीं, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज ड्रिंकिंग मिल्क, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज कुकिंग फूड, सी इज गोइंग टू स्कूल, इट इज रनिंग इन द गार्डन। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हम अलग अलग हेल्पिंग वर्ब भी यूज करते हैं, ओके। सो आया समझ में। सो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस टेंस। सो अभी आपको पता चल गया है कि कैसे सेंटेंसेस हम सिंपल प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस का टेंस यूज करके बनाते हैं, ओके। हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस tense. So write down all the things in your English grammar notebook with a good handwriting.